नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की छत्तीसगढ़ में चल रहे सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान की खबर से। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण के तहत शुक्रवार को सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर का दौरा किया। बिलासपुर के संबलपुरी गांव में सीएम ने चौपाल लगाकर लोगों की तमाम समस्याएं सुनी। लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने दल बल के साथ बिलासपुर के संबलपुरी गांव भी पहुंचे। जगह अलग थी लेकिन तस्वीर वही थी। सीएम ने गांव में पेड़ की छांव के नीचे चौपाल लगाई और शुरू हो गया गांव वालों से बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकारी योजनाओं का जमीनी हाल जाना, शिकायतें सुनी और फिर स्थानीय लोगों को तमाम विकास योजनाओं की सौगात दे दी। सीएम ने संबलपुरी गांव में बाजार के लिए चबूतरा बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गांव में 15 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा गांव में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। गांव में 10 सोलर पावर पंप भी लगाए जाएंगे। सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। गांव को विकास की तमाम सौगातें देने के बाद सीएम बिलासपुर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2.5 सालों में बिलासपुर संभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 1650 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करके 2.5 साल की कार्य योजना बनाई है। करीब 1650 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो 8400 करोड़ की लागत का होगा, जो पूरा हम करने जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम रमन सिंह ने एक और बड़ा ऐलान किया। कहा कि अगले 2 महीने में सूखा प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना की राशि दी जाएगी। सूखा प्रभावित किसानों को फसल बीमा का जो राशि करीब 600 करोड़ की राशि है, उसका वितरण भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो सीधे किसानों के खाते में जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में बीमा राशि का वितरण इस 1-2 महीने के अंदर पूरी की पूरी राशि हम 600 करोड़ का बांटेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की योजना को हम इस बार व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने में लागू करने जा रहे हैं, जो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना बन के आ रही है। उज्ज्वला योजना के तहत में गरीबी सीमा के नीचे के लोगों को गैस कनेक्शन बांटने का 1 साल में 10 लाख और अगले साल में 10 लाख 20 लाख परिवारों तक पहुंचने का एक बड़ा टारगेट रखे हैं। मुख्यमंत्री ने लोक सुराज अभियान के मायने और मतलब भी बताए। कहा कि सरकार ये अभियान इसलिए चला रही है ताकि सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चल सके। हम अपनी कमियों को देखने निकलते हैं तो सुधार की भी गुंजाइश रखते हैं कि हाँ, इस योजना को बेहतर किया जा सकता है, इसमें सुधार की गुंजाइश है। फिलहाल मुख्यमंत्री का बस एक ही मकसद है। मकसद ये कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो, गरीबी से मुक्त हो, बेरोजगारी से मुक्त हो, पिछड़ेपन से मुक्त हो, अशिक्षा से मुक्त हो, और इसके लिए मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अखिल पांडे, जी मीडिया, बिलासपुर। और लोक सुराज अभियान के तहत शुक्रवार को यानी कल सीएम रमन सिंह ने रायगढ़ और जांजगीर चांपा के 2 गांवों का भी दौरा किया। सीएम ने यहां के लोगों को विकास की कई सौगातें दी। छत्तीसगढ़ में जारी है लोक सुराज अभियान। हो रहा है विकास कार्यों का ऐलान। गांव-गांव जा रहे हैं सीएम, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शिकायतें सुन रहे हैं, समस्याओं को दूर कर रहे हैं। जी हां, सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान यानी लोक सुराज के तहत छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह रायगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अचानक बरमूडा गांव में उतरा। उनके साथ तमाम अधिकारी थे। सीएम गांव में पहुंचे और पेड़ के नीचे चौपाल लगा दी।
सूबे के सीएम गांव में आए थे, इसलिए लोग खुश नजर आए। चौपाल लगाकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, ये जानने की कोशिश की कि यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। लोगों ने बड़ी बेबाकी से मुख्यमंत्री से बातें की, उन्हें अपनी दिक्कतों तकलीफों से अवगत कराया। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने गांव को एक के बाद एक कई सौगातें दी। सीएम रमन सिंह ने बरमूडा गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। बिजली की समस्या दूर करने के लिए जरकेला गांव में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण होगा। बरमूडा गांव में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। इसके लिए सीएम ने 5 लाख रुपए तत्काल मंजूर कर दी। इसके अलावा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी भवन का निर्माण किया जाएगा। तुतारी पाली से बरमूडा मार्ग पर पुलिया का निर्माण होगा। इसके अलावा गांव में 2 सोलर पंप स्वीकृत किए गए। वोल्टेज के स्थायी समाधान करे बार अभी मैं बात करत रहा हूँ। 11 kV के लाइन 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते, तो यहाँ के वोल्टेज ला स्थायी रूप से ठीक करे बार 3311 के जरे केवा पे एक नया सब स्टेशन 3 करोड़ के बन जाए। गांव को विकास की तमाम सौगातें देने के बाद सीएम बरमूडा के प्राथमिक स्कूल में गए। यहाँ उन्होंने बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात की। गांव में सीएम ने बच्चों से कविताएं सुनी, पहाड़ा सुना। बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खाले बेबी मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर यादगार है। डॉक्टर रमन सिंह ने स्कूली बच्चों के साथ मिड डे मील खाया, किसी आम बच्चे की तरह। रायगढ़ के बरमूडा गांव के बाद सीएम का काफिला जांजगीर चांपा के महंत गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचते ही सीएम ने सबसे पहले शहादत को सलाम किया। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गांव में शहीद जवान स्वर्गीय राम कुमार कश्यप की प्रतिमा का अनावरण किया। वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी, उन्हें प्रणाम किया। आपको बता दें कि शहीद राम कुमार कश्यप महंत गांव के रहने वाले थे। वो 2011 में बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सीएम ने इस मौके पर गांव के हाई स्कूल का नाम शहीद राम कुमार के नाम से करने का ऐलान किया। आज का ये लोक स्वराज का कार्यक्रम उस शहादत को प्रणाम करने का है, उस माटी के बेटे को नमस्कार करने का है जिसने छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के नक्सल आतंक को समाप्त करने के लिए बीजापुर के उस पहाड़ियों में नक्सलवाद के से लड़ते हुए शहादत दी। अब बारी थी लोगों को विकास की सौगातें देने की। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ करीब 85 करोड़ रुपए के 12 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। तमाम योजनाओं के तहत स्थानीय लोगों को चेक वितरित किए। जांजगीर चांपा में 85 करोड़ के 12 कामों की सौगात का लोकार्पण, ये काम जांजगीर में करना था, मगर मैंने कहा नहीं, ये सारे लोकार्पण, ये सारे भूमि पूजन 85 करोड़ के हम इसी गांव के इसी भूमि में करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि 37 करोड़ के अकलतरा बाईपास, 26 करोड़ के सीरीडर बाईपास, ऐसे महत्वपूर्ण कामों का भी आज भूमि पूजन हुआ। इस बार 12वीं और 10वीं की परीक्षा में जांजगीर चांपा के कई छात्र छात्राओं ने टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है। इसलिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए सीएम रमन सिंह ने छात्र छात्राओं को 11,11 हजार रुपए का चेक दिया, उन्हें शाबाशी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुक्त होगा, अब यहाँ सुराज आएगा। हमारे इस माटी के सपूत राम कुमार कश्यप की शहादत कभी खाली नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ नक्सल आतंक से मुक्त होगा। मैं आज आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँ, शांति होगी, विकास होगा, और उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में विकास की योजनाएं सचिवालय के एयर कंडीशन दफ्तर में नहीं बनेंगी, बल्कि पेड़ के नीचे बनेंगे। जब किसान अपनी खेती की तैयारी में लगता है, बच्चे अपने स्कूल की छुट्टियों के बाद नए स्कूल प्रवेश की तैयारी करते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी सचिवालय की 5वीं मंजिल में एयर कंडीशन कमरे में बैठने की जरूरत नहीं है। किसानों के साथ गांव में धूप में गर्मी में घूमकर योजनाओं के बारे में चर्चा करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में लोक सुराज अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर गांव-गांव जाकर लोगों को विकास की सौगातें दे रहे हैं ताकि गांव में सुराज आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।